हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ये हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं आपको बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, पहले हम इसका जो है थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि पास्ट इंडिया में क्या हुआ था कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, और कुछ डिसीज़ भी थी जो कम्युनिकेबल थी, साथ ही बहुत ज़्यादा फैल रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों में जो है मोर्टालिटी रेट का जो है रीज़न बन रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, ऐसी डिसीज़ को कम करने के लिए जो है प्रोग्राम्स चलाए, जिन्हें अलग अलग प्रोग्राम और अलग अलग ईयर में लॉन्च किया गया। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को हम आज कौन सा प्रोग्राम पढ़ेंगे? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ट्यूबरकुलोसिस को कम करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को कंट्री से एकदम इरेडिकेट करने के लिए जो है प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंतर्गत लोगों को जो है इसके बारे में ट्रीटमेंट दिया गया। जो जिन लोगों को डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है और उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो भाई अपने को तो हेल्थ केयर वालों को इतना पता होता है कि ये अगर इस पर्सन को है तो इसकी फैमिली में भी किसी को हो सकता है। तो उसके फैमिली में जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनको वो जो है ट्रेस करके उनको उनका ट्रीटमेंट करना, उनके चेकअप्स करना, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि भाई ट्यूबरकुलोसिस जो है कितनों को फैला है, और साथ ही ट्यूबरकुलोसिस को फैलने से प्रिवेंशन करना। और इसमें जो है इसके लिए मतलब इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन वगैरह भी दिया जाता था। ठीक है, और साथ में लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता था। तो ये जो है तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है। ठीक है, तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 1962 में शुरू किया गया। इसके बाद जो है इसकी कुछ कमियां रह गई थी, इसके लिए जो है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इसे जो है कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। ओके, Introduction. Tuberculosis TB is a communicable disease caused by the बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो हमारा TB होता है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है जो एक बैक्टीरिया के कारण कॉज होती है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये जो है कॉज होती है। ठीक है, इट मेनली अफेक्ट्स द लंग बट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व अदर ऑर्गन्स। ठीक है, और ये जो है डिसीज़ ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो मेजरली जो है लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन अगर ये सीवियर लेवल पे पहुंच जाए तो ये जो है पर्सन की पूरी बॉडी को अफेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, बिकॉज TB वॉज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द NTEP in 1962 to control the disease by early diagnosis, effective treatment and prevention of its spread। ठीक है, क्योंकि जो है इंडिया में ये बहुत ज़्यादा TB का जो कि पेशेंट जो है बढ़ रहे थे, और जिसके कारण जो है एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे ये जो है NTEP कहा गया। ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि 1962 में लॉन्च किया गया, ताकि जो है डिसीज़ को अर्ली डायग्नोस किया जा सके, उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले, और साथ ही इसका जो प्रिवेंशन है वो हो सके, मतलब ये ज़्यादातर लोगों में जो है स्प्रेड ना हो सके, मतलब ज़्यादातर लोगों में ये डिसीज़ जो है कॉज ना हो सके। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। हमने जो है इंट्रोडक्शन में इसके ऑब्जेक्टिव देख लिए, लेकिन अब हम जो है इसके मेजर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें टू डिटेक्ट TB केसेस एट अर्ली स्टेज, यानी कि TB के जो केसेस है उनकी अर्ली जो है पहचान करना, मतलब TB के जितने पेशेंट हैं उनकी पहचान करके उनका जल्दी से ये जो है ट्रीटमेंट कराना, ताकि जो है दूसरों में बीमारियां कम फैले। ठीक है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट टू ऑल TB पेशेंट, मतलब कि जो भी सारे ट्यूबरकुलोसिस वाले जो पेशेंट हैं उनको जो है इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। साथ में जो है सिर्फ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ही नहीं, ही साथ में जो है ड्रग रेसिस्टेंट, मतलब
ट्यूबरकुलोसिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट देना, ताकि जो है ट्यूबरकुलोसिस उनको फिर से घेर ना सके, क्योंकि ये जो है कई बार जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो जो है एक बार होने के बाद ख़त्म हो जाता है, और फिर से जब फीमेल जो पर्सन है थोड़ा वीक होता है, उसका इम्यून सिस्टम वापस से ट्यूबरकुलोसिस जाग जाता है। तो इसके अंदर क्या किया है कि कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है टीबी पेशेंट का किया गया, ठीक है। टू रिड्यूस स्प्रेड ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर जो है ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है उसे कम करना, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टीबी एंड इट्स प्रिवेंशन, और लोगों के अंदर जो है टीबी से रिलेटेड जो है थोड़ा अवेयरनेस जगाना कि भाई ट्यूबरकुलोसिस एक डिसीज़ होती है और काफ़ी सीवियर होती है, तो इससे बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे प्रिवेंशन के लिए हम कुछ मेजर्स अपना सकते हैं, तो आप इन्हें अपनाइए। जो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त पेशेंट है आप उसके पास मत जाइए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें करी गई, ठीक है। टू स्ट्रेंथन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, और इसके अंदर जो है लेबोरेटरीज़ और डायग्नोस्टिक जो सर्विसेज थी उन्हें और ज़्यादा मजबूत किया गया, डेवलप किया गया, ताकि सभी लोगों का टेस्ट पॉसिबल हो सके और सभी लोगों को एक बेहतर सर्विस मिल सके, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम, इसके कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है अर्ली डायग्नोसिस थ्रू स्पूटम एग्जामिनेशन एंड अदर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसके मतलब कि कुछ कंपोनेंट्स थे जिनके अकॉर्डिंग जो है पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, या फिर पूरा प्रोग्राम उन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग चलता था। तो इसमें सबसे पहले जो है कि अर्ली डायग्नोसिस करना, यानी कि जो भी जिसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनके स्पूटम की जो है जांच करना, ताकि जो है जल्दी डायग्नोस किया जा सके और जल्दी से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है फ्री एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन थी वो फ्री कॉस्ट जो है अवेलेबल कराई जाती है, ताकि जो है हर एक मतलब गरीब से गरीब अगर कोई पर्सन है तो उसका भी ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। रेगुलर फॉलोअप ऑफ पेशेंट, यानी कि जो है टाइम पर पेशेंट जो है दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर फॉलोअप के अंदर अप्लाई की गई। जो नर्स होती थी, हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे, वो कंटिन्यूअसली देखते रहते थे कि भाई टीबी वाला पेशेंट है, ये दवाइयाँ ले रहा है नहीं ले रहा है, इसकी जो हेल्थ है वो सुधर रही है नहीं सुधर रही है, वो लोग इसमें चेक करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ टीबी केसेस, और साथ में जो है हर एक जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था उसका रिकॉर्ड बनाया जाता था, और ये जो जानकारी है ये जो है लोअर लेवल से अपर लेवल तक पहुंचाई जाती थी, ताकि जो है गवर्नमेंट को डाटा पता चले कि भाई प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कितने लोगों को सर्विसेज मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और साथ में इसमें जो है अगर किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके परिवार और साथ रहने वाले लोगों की भी इसमें जो है जाँच की जाती थी, क्योंकि उनमें जो है ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, और साथ में इसमें जो है हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करी गई, ताकि वो जो है सही तरीके से मरीजों को केयर दे सके, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज़ की, इसमें किन किन स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई, जैसे कि अर्ली केस फाइंडिंग, यानी कि मरीज को जल्दी ढूंढना, पेशेंट को जल्दी ढूंढना, ठीक है। स्टैंडर्ड एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस का जो है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट देना, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, यानी कि डॉट्स स्ट्रैटेजी लागू की गई, जिसमें कि हेल्थ वर्कर जो है अपने सामने जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, ताकि जो है कोई भी डोज पेशेंट ना छोड़ सके, ठीक है। उसके बाद जो है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रोवाइड की। उसके बाद जो है लेबोरेटरी सर्विसेज को इसके अंदर जो है थोड़ा डेवलप किया गया, ठीक है। अब इसमें जो है डायग्नोसिस कैसे करते थे, तो जो है स्पूटम माइक्रोस्कोपी, या फिर जो है स्पूटम स्मीयर एग्जामिनेशन, यानी कि टीबी की जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही वाली जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है। इसमें जो है स्पूटम के अंदर टीबी के बैक्टीरियाज को जो है एग्जामिन किया जाता था। उसके बाद आता है जीन एक्सपर्ट, यानी कि जीन एक्सपर्ट या फिर चेस्ट एक्सरे जो है इसके अंदर किया जाता था, ओके। जो जीन एक्सपर्ट होता है जिसे CBNAA-TB कहा जाता है, ये जो है सबसे ज़्यादा डेवलप वाली जांच है, इसमें पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं, ठीक है। मतलब कि और इसमें जो है एक मेडिसिन होती है रिफाम्पिसिन से कई बार ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंस भी होता है, तो इस टेस्ट से ये भी पता चल जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है या फिर नहीं है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, कल्चर एंड ड्रग सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग इसके अंदर कराया जाता है, और उसके बाद आता है हमारा
ट्रीटमेंट की, इसमें ट्रीटमेंट कैसे कैसे दिए देते थे, ठीक है। तो इसमें जो है फ्री एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते थे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और उसमें जो है ये इस चीज़ पर मेजर ध्यान दिया जाता था कि भाई पेशेंट जो है अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से ले, यानी कि जितने भी ड्रग्स है उसके वो पूरे ऑब्जर्वेशन के अंदर पेशेंट ले ले, कोई भी ड्रग वो या फिर डोज वो मिस ना करे, ठीक है। रेगुलर फॉलोअप इज़ डन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और साथ में इसमें जो है रेगुलर फॉलोअप भी किया जाता था कंटिन्यू, ओके। उसके बाद आता है हमारा अचीवमेंट, कि इसमें कौन कौन से अचीवमेंट हुए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्लान लॉन्च किया गया, तो इसमें कौन कौन से अचीवमेंट्स देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले जो है इसमें जो है ट्यूबरकुलोसिस के केस डिटेक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद जो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिला पूरी कंट्री में सभी लोगों को, मतलब इक्वल, ऐसा नहीं कि जो अमीर है सिर्फ उन्हीं को ट्रीटमेंट मिलेगा। इस प्रोग्राम के कारण जो है हर एक पर्सन को सही ट्रीटमेंट मिला, ठीक है। उसके बाद जो है टीबी रिलेटेड जो डेथ होती थी पहले के टाइम पे, वो डेथ होना कम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई, पब्लिक अवेयरनेस आ गया टीबी से रिलेटेड कि भाई टीबी भी कोई बीमारी है, हमें इसका ट्रीटमेंट कराना है, गवर्नमेंट हमें फुल इलाज दे रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लेटर प्रोग्राम सच एज RNTCP एंड करंट NTCP, यानी कि जो है ये जो प्रोग्राम है उसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड किया, जिससे कि करंट प्रोग्राम्स को और ज़्यादा अच्छे से जो है डेवलपमेंट मिली, ठीक है। उसके बाद हम आता है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है, तो इसमें सबसे पहले जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है कि जो वो सस्पेक्टेड पर्सन है ट्यूबरकुलोसिस का, वो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है कि भाई किस पर्सन को है। उसके बाद जो है पेशेंट को जो है डायग्नोसिस के लिए रेफ़र करती है। उसके बाद जो है पेशेंट को टीबी ट्रांसमिशन और इससे प्रिवेंशन के बारे में जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। रेगुलर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब पूरा जो पेशेंट का केयर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो नर्स करती है, ठीक है। उसके बाद जो है साइड इफ़ेक्ट अगर किसी मेडिसिन का किसी पेशेंट के ऊपर हो रहा है तो उनको भी मॉनिटर करती है, ठीक है। उसके बाद जो है होम विजिट एंड फॉलोअप भी कंडक्ट कराती है, और स्क्रीनिंग, काउंसलिंग एंड फैमिली कॉन्टैक्ट्स वगैरह मेंटेन करने का काम कौन करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स करती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ओके। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।